हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर आप ऐसे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने वाले हैं जो अप ट्रेंड को मतलब ऊपर जाते हुए बाजार को नीचे लाने की क्षमता रखते हैं। अब उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे वन एंड ओनली मिस्टर उमेश शर्मा। उमेश जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जी, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश हैराइमिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीनों जो पैटर्न्स है जब भी आपको चार्ट के टॉप पे देखने को मिल जाए, इसका मतलब है कि वहां से सेलिंग देखने को मिल सकती है। इन्हीं पैटर्न्स को आप 5 मिनट्स के चार्ट पे भी देख सकते हैं, 15 मिनट्स के भी चार्ट पे देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर है, लॉन्ग टर्म में काम करना पसंद करते हैं, तो ये जो पैटर्न्स है ये डेली चार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टली स्क्रीन पे और वहां पे पहले मैं इन कैंडलस्टिक के बेसिक्स क्लियर करना चाहूंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डार्क क्लाउड कवर से। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है पहले हम उसे समझेंगे। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हमें समझना है अप ट्रेंड। ये देख रहे हैं मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। अप ट्रेंड में सबसे पहले क्या ज्यादातर कैंडल्स क्या देखने को मिलेंगी, बुलिश कैंडल आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। बुलिश कैंडल कुछ इस तरह की कैंडल भी हो सकती है। देखो एक चीज और है, आपको समझना पड़ेगा कि बुलिश कैंडल हम आपको इस तरीके से बता तो रहे हैं, बुलिश कैंडल का साइज कुछ और भी हो सकता है। बुलिश कैंडल कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, कुछ इस तरीके की भी हो सकती है। तो आपको ना कभी कैंडल्स को रटना नहीं है, उसको आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। अब जैसे देखते हैं कि एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, बुलिश कैंडल के साथ आपको साथ में एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। बेरिश कैंडल की जो बॉडी है वो बुलिश कैंडल की बॉडी को 50 to 70% तक कवर करेगी, 80% तक कवर भी कर सकती है। तो आपको पहली बात तो रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बॉडी टू बॉडी की बात कर रहे हैं। हम पूरी कैंडल की साइज की बात नहीं कर रहे, जिसमें हम शैडो भी इंक्लूड कर रहे हैं। हम बॉडी टू बॉडी की बात कर रहे हैं। जब भी बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल को 50 to 70% कवर करता है, तो वहां पे आपको नेक्स्ट कैंडल देखनी है जो कि एक बेरिश कैंडल हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप पूछ रहे होंगे कि हम नेक्स्ट कैंडल की ही कंफर्मेशन का वेट क्यों कर रहे हैं। हम इस कैंडल के नीचे भी अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। तो बोलना चाहूंगा कि आप इस तरीके से शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा, थर्ड कैंडल की कंफर्मेशन का वेट जरूर करिएगा। यानी कि एक टाइम होता है, क्योंकि एक स्मार्ट आदमी है वो भी अगर इस पोजीशन को सेल कर रहा है तो आपको उसकी भी कंफर्मेशन कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे थर्ड कैंडल की कंफर्मेशन आप लेके फोर्थ कैंडल पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए यार, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे लेट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में मैटर ये नहीं करता आप कितनी लेट है, आप कितनी जल्दी है। मार्केट में मैटर करता है कि आपने कम आया क्या। अब यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस लेंगे वो सेकंड कैंडल के हाई का लेंगे। अब इसलिए पूछूंगा कि सेकंड कैंडल के हाई का ही क्यों लेंगे, क्योंकि इस पूरे अप ट्रेंड में जो सेकंड कैंडल का हाई है वो इस पूरे ट्रेंड में अनब्रेकेबल है। उसका जो हाई है फर्स्ट कैंडल से भी हायर है और इसने 50 to 70% इस बॉडी को कवर किया है। पहले ये जो कैंडल थी ये बुलिश थी, बुलिश के बाद ये बेरिश में कन्वर्ट हुई है। यहाँ पे काफी जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई लोगों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई होगी, उसके बाद ये बेरिश में कन्वर्ट हुआ है। आपको सेल पोजीशन यहाँ पे बनानी है, सेल के बाद आपको स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल के हाई का, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा चार्ट पे, बट उससे पहले मैं आपको इसके साथ बेरिश एंगल्फिंग भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इन दोनों की स्टडी हम डायरेक्टली चार्ट पे करेंगे। राइट, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बेरिश एंगल्फिंग को, और मैं बेरिश एंगल्फिंग आपको बताना चाहूंगा। मार्केट में एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला और इस अप ट्रेंड में आपने एक बुलिश कैंडल देखी। बुलिश कैंडल लास्ट में मैंने आपको बोला था कि बुलिश कैंडल का साइज कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। बट जो इसके बाद वाली जो कैंडल होगी, बेरिश कैंडल होगी, वो बुलिश कैंडल को पूरा एंगल्फ करेगी, पूरा इसको खा जाएगी, समा लेगी अपने आप में, बॉडी टू बॉडी। अब आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि यहाँ पे बुलिश कैंडल का साइज इस तरीके का भी हो सकता है और बेरिश एंगल्फिंग आपको इस तरीके की भी देखने को मिल सकती है। बट आपको क्या चेक करना है, बॉडी टू बॉडी। फर्स्ट बॉडी यानी कि फर्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए और सेकंड कैंडल बेरिश होनी चाहिए, और बेरिश का जो बॉडी है वो फर्स्ट कैंडल को पूरा एंगल्फ करेगी। इसके बाद आपको देखना है थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल शुड बी बेरिश, बेरिश होनी चाहिए, और बेरिश की कंफर्मेशन यानी कि फोर्थ कैंडल से मिलेगी तो आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अगर मान लो फोर्थ कैंडल ने थर्ड का लो ब्रेक नहीं किया तो क्या हमें पोजीशन बनानी है या नहीं, उसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। ऐसा भी हो सकता है। देखो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई और इधर इसकी क्लोजिंग हुई। मान लो इस कैंडल की क्लोजिंग होती है 199.50
50 पे, 199 रुपये 50 पैसे पे इसकी क्लोजिंग होती है। तो अगली कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे होगी? अगर हम मान लो 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, इंट्राडे का कुछ क्लोजिंग के आसपास ही होगी, 5-10 पैसे ऊपर नीचे होगी। और इसका लो बना है जी मान लो 198.50 का, और इसने क्या करा, वो यहीं पे ओपन होके एक बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। और क्या करा, फोर्थ कैंडल ने थर्ड का लो ब्रेक नहीं किया। ऐसा भी देखने को ज्यादातर मिल जाता है। फिफ्थ कैंडल देखते हैं, फिफ्थ कैंडल ने भी क्या करा, वो यहीं पे क्लोज होगी और उसने क्या करा, तब तक थर्ड कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा। अगर सिक्स्थ कैंडल भी इसका लो ब्रेक करती है, सिक्स कैंडल से लो ब्रेक होता है या सेवन कैंडल से लो ब्रेक होता है, तो भी इस कंडीशन में हम यहाँ पे सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इसमें सेकंड कैंडल का हाई है, उस कंडीशन में अनब्रेकेबल होना चाहिए। जब तक थर्ड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, जब तक थर्ड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको सेल पोजीशन नहीं बनानी। और जब लो ब्रेक होता है, तब तक आपको चेक करना है कि सेकंड कैंडल का जो हाई है वो अनब्रेकेबल है। देन आप अपनी सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के, और उस केस में आप अपना प्रॉफिट राइट कर सकते हैं। और यहां पे मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा चार्ट पे, और चार्ट पे आपको दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। यहां पे आप मेरे सामने चार्ट देख रहे हैं, और चार्ट पे यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अप ट्रेंड यहां पे देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड में आपने देखा बुलिश कैंडल, अभी बुलिश कैंडल देखी, और जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दी, वहां पे उस बुलिश कैंडल और उस बुलिश कैंडल में फर्क है, क्योंकि उस कैंडल में आपको अपर साइड शैडो भी देखने को मिला था और एक प्रॉपर यहाँ पे बॉडी देखने को मिली थी। बट अगर मैं बात करूं, ये उस कैंडल से बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंट है। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि आपको कैंडल्स को रटना नहीं है, उसको समझना है, उससे प्यार करना है। देखिए क्या होता है, जब हम प्राइस एक्शन की स्टडी करते हैं तो हम प्राइस की ही स्टडी करते हैं, और प्राइस को कन्वर्ट किया गया है कैंडलस्टिक में। तो कैंडलस्टिक की जब तक आपको स्टडी नहीं होगी, यानी कि आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप प्राइस को फील नहीं कर सकते। तो प्राइस को फील करने के लिए आपको इसे समझना पड़ेगा, उसे रटना नहीं पड़ेगा। अब एक बुलिश कैंडल है, बुलिश के बाद एक बेरिश कैंडल बनी है, और आपने देखा कि बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को कुछ 70-80% तक कवर किया हुआ है। अगर बुक के अकॉर्डिंगली देखें या जिस तरीके से हमने आपको बताया था, उससे ये बिल्कुल फर्क है, क्योंकि इसमें लोअर साइड में तो बेरिश कैंडल में शैडो भी देखने को नहीं मिली। और जैसे हमने बताया था, बॉडी टू बॉडी आपको चेक करना है, तो बेरिश कैंडल की बॉडी ने बुलिश कैंडल की बॉडी को 70-80% तक कवर किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रॉपर पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे इसको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि इस अप ट्रेंड में, पूरे अप ट्रेंड में इस कैंडल का हाई क्या है, अनब्रेकेबल है। आप जाके चेक कर सकते हैं, इस कैंडल का हाई पूरे अप ट्रेंड में क्या है, अनब्रेकेबल है। इसने 70-80% कवर करा। थर्ड कैंडल क्या है, बेरिश। अब आप में से काफी लोग पूछ रहे होंगे कि ये जो बेरिश कैंडल है वो तो डोजी है। मैटर ये नहीं करता कि कैंडल डोजी है, मैटर ये नहीं करता कि कैंडल मोरोबोजो है, ये बेरिश होनी चाहिए। साइज मैटर नहीं करता, आपको देखना है इसकी क्लोजिंग। इसकी क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर है। जब भी बेरिश कैंडल देखने को मिले और उसका लो देखने को मिले, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे होंगे कि मैंने जो ये चार्ट लिया है, ये निफ्टी का आवरली चार्ट लिया है, और निफ्टी के आवरली चार्ट पे यानी कि 60 मिनट के चार्ट में एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको देखने को मिला है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि आपने देखा कि 13,720 का प्राइस था और स्टॉप लॉस जो बना 13,800 का बना। ये मैं पुराना चार्ट आपके सामने लगा रहा हूँ, और 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई बड़ी बात नहीं है आर्ली के हिसाब से। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ा प्रॉफिट आप ले पाए, बड़ा प्रॉफिट ट्रेल कर पाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप EMA का यूज कर सकते हैं। जैसे कि 10 डेज EMA का अगर आप यूज करते हैं, 10 EMA का, तो आप देखेंगे जब भी आपने अपनी सेल पोजीशन बनाई तो EMA के नीचे ही प्राइस चल रहा है, और उसके बाद देखा कि कितना बड़ा फॉल आपको देखने को मिला। 13,160 के आसपास मार्केट आया। क्या इतने छोटे से स्टॉप लॉस से इतना बड़ा प्रॉफिट आप ले सकते हैं? वो बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप EMA का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा, और आपको बताऊंगा कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न किस तरीके से आप यूज करके बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे, तो होता क्या है कि हम जैसे हमने बात करी, देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम है ना, उतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। अगर आप 5 मिनट के हिसाब से देखोगे, हो सकता है आपका 20-25 पाउंड का स्टॉप लॉस हो, ठीक है। अगर आप आर्ली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जाओगे, स्टॉप लॉस बड़े होंगे। तो आप स्टॉप लॉस बड़े हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप नेक ट्रेडिंग करते हो, तो नेक ट्रेडिंग में तो आप जब प्रॉफिट देख रहे हो तो आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। बट दो चीजें होंगी, एक तो इतने बड़े प्रॉफिट तक आप रुकोगे, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर स्टॉप लॉस बड़े होंगे, तो अगर फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस होगा तो आपको मोरल डाउन हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि आप ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज को भी समझो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जहां पे आप अपना लॉस को कैप कर सकते हो और प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो।
तो इनफैक्ट हमने ऑप्शंस की जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके उन प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो और प्लेलिस्ट से आप सीख सकते हो कि अगर आप स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करोगे तो आपको पता होगा कि मैं कितना लॉस देने वाला हूँ, मैं कितना प्रॉफिट लेने वाला हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं कि जब हम इतने बड़े बड़े मूव्स देखें तो नेक्ड में ही हम इतने बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाए। तो अभी जब हम बैक टेस्टिंग पे देखते हैं तो यार बड़ा अच्छा लगता है, बट जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ना, ज्यादातर लोगों से वो एग्जिट बटन पे हाथ दबाने से रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। बिल्कुल। क्योंकि अगर जब वो प्रॉफिट आ रहा होंगे ले लेते हैं और लॉस में रुके रहते हैं आप लोग, तो ये एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं यार एसएल तो मेरा हिट नहीं हुआ, मैं रुका हूँ, और प्रॉफिट जब लिया तो छोटा सा ही प्रॉफिट लिया। राइट। तो इस केस में क्या हो सकता है कि नॉर्मली अगर कोई यहाँ पे सेल करेगा वो यहीं पे एग्जिट कर लेगा क्योंकि वो नहीं रुक पाएगा। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन बनाने में। कि आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके हिसाब से आप वहाँ पे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना के आप इसको राइट भी कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता रहेगा ना मेरा कितना लॉस है और मेरा कितना प्रॉफिट है, वो पहले से प्री डिफाइन रहेगा। तो अब हम जाते हैं बेरिश एंगल्फिंग पे और हम कवर करेंगे बेरिश एंगल्फिंग को। अब हम बात करेंगे बेरिश एंगल्फिंग की और आप मेरे सामने देख रहे हैं चार्ट। अब इस चार्ट को देख रहे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या हम यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके से आप बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपने देखा ये कौन सा ट्रेंड है, ये एक बुल ट्रेंड है, यहाँ पे एक बाइंग देखने को लिए, एक अप ट्रेंड आप इसे कह सकते हैं। अब इस अप ट्रेंड में आपने देखा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, आप देख रहे हैं लगातार मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद एक आपने बुलिश कैंडल देखी, वो बुलिश कैंडल के बाद आपने नेक्स्ट कैंडल देखी, वो है बेरिश कैंडल। अब आपको एक चीज देखनी है, एक आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप बेरिश एंगल्फिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको सीधा सीधा इस बेरिश कैंडल का हाई देखना है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है, इस कंसोलिडेशन फेज में अगर आप देखेंगे तो इसी बेरिश कैंडल का जो हाई है वो हाईएस्ट हाई है। आप इसको आपको देखना पड़ेगा, आपको चार्ट पे जाके चेक करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली कैंडल पे जाना है, इस कैंडल पे चेक करना है कि इस कैंडल का जो हाई है 18,419.75 है, राइट। और इसके आसपास वाली कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे तो नेक्स्ट इसका जो हाई है वो है 18,416। तो इस पूरे इस अप ट्रेंड में बेरिश कैंडल का जो हाई है वो हाईएस्ट हाई है। जैसे कि मैंने बताया था कि बेरिश कैंडल का जो हाई होगा वो इस अप ट्रेंड में अनब्रेकेबल होगा। आपने देखा कि इस बॉडी ने, बेरिश कैंडल की बॉडी ने बुलिश कैंडल की बॉडी को पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया। इसके बाद आपको देखनी है थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए, बेरिश कैंडल। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि अगर मान लो ऐसा हुआ कि थर्ड कैंडल का लो फोर्थ कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, फिफ्थ कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, सिक्स्थ कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, तो हमें क्या करना है वही मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखो मैंने जो एग्जांपल दिया था, थर्ड कैंडल का जो लो है ना फोर्थ कैंडल ने ब्रेक करा, ना फिफ्थ कैंडल ने ब्रेक करा, ना सिक्स्थ कैंडल ने ब्रेक करा, ना सेवंथ कैंडल ने ब्रेक करा, बट वो कैंडल ने ब्रेक करा एट कैंडल ने। जैसे ही इसका लो ब्रेक करा, आपको क्या चीज चेक करनी है, आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि क्या अभी तक बेरिश कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, आपने चेक करा कि अभी तक भाई इसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल है इस पूरे अप ट्रेंड में, आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना देनी है और आंख बंद करके इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा देना है। यहाँ पे जो मैं चार्ट देख रहा हूँ 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ और इस 15 मिनट्स के चार्ट से आप देख रहे हो कि मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कुछ प्रॉफिट राइडिंग करनी है तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं और इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वजह से आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। दूसरे केस में जैसे और फिर यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, हैमर को भी ट्रेड कर सकते हैं। यस, हैमर को भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे भी बताएंगे कि कैसे आप मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स पे, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप टॉप पे सेल कर रहे हैं, बॉटम पे बाय कर रहे हैं। चलो मैं आपको ना एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पे चलो हमने हैमर तो आइडेंटिफाई कर लिया और आपको ने आशा करूंगा कि हमने बेरिश एंगल्फिंग को भी समझ लिया होगा। थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। आप देख रहे हैं कि इस बेरिश एंगल्फिंग की वजह से बाजार में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और यहीं से ही बाजार में ट्रेंड चेंज हो गया। अब आपसे मैं पूछूंगा भाई ट्रेंड चेंज का कारण क्या था, तो आपने हमारी इससे पहले एक वीडियो देखी होगी बुलिश हैरामी की। बुलिश हैरामी की वजह से यहाँ पे ये पूरा जो ट्रेंड था, नेगेटिव ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि बेरिश एंगल्फिंग ने मार्केट को टॉप से पटक दिया और बुलिश हैरामी ने
बॉटम से मार्केट में एक उछाल पैदा कर दी। तो आपने देखा कि कैसे बाजार में टॉप से सेलिंग देखने को मिली और बॉटम से बाइंग देखने को मिली। और वही मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको कैंडलस्टिक की प्रॉपर नॉलेज है तो मार्केट के किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में आप मार्केट के टॉप और बॉटम को पकड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगली कैंडल के बारे में जो है बेरिश हैरामी, और हम बेरिश हैरामी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे टॉप पे आप बेरिश हैरामी की वजह से आप मार्केट में सेलिंग बना सकते हैं। अब बेरिश हैरामी तो आप समझ रहे हैं। देखो अभी हमने बुलिश हैरामी की बात कही, इससे पहले भी हमने कई वीडियोस बनाई थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। हो सकता है आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी हो, तो आई बटन पे आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप कैंडलस्टिक्स का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। और स्टार्टिंग से बुलिश पैटर्न से लेके बेरिश तक सारे एक एक करके कवर है, तो वो भी जाके जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा। एंड यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेरिश हैरामी की। बेरिश हैरामी होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और बुलिश हैरामी से ये कैसे डिफरेंट है। जैसे बुलिश हैरामी हम क्या करते थे, डाउन ट्रेंड को ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता था, इसी तरीके से बेरिश हैरामी जो है वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले हम बेरिश हैरामी को समझेंगे। तो बेरिश हैरामी जैसे कि हमने बताया कि ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो अप ट्रेंड में आपको कौन सी कैंडल देखने को मिलेगी, एक ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो फर्स्ट कैंडल होगी, जो कि बुलिश कैंडल होगी, उसमें प्रॉपर एक वॉल्यूम होगा। अगर आप देखेंगे तो उसकी बॉडी एक प्रॉपर बॉडी होगी, उसमें ऐसा नहीं है कि बॉडी कम है और शेडो ज्यादा है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर उसमें बॉडी होगी, प्रॉपर वॉल्यूम होगा, ओपन और क्लोजिंग में डिफरेंस होगा। दूसरी कैंडल जो हम देखेंगे वहां पे वो एक बेरिश कैंडल होगी। बेरिश कैंडल कुछ इस तरीके की बनेगी, और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो बेरिश कैंडल होगी उसकी बॉडी बुलिश कैंडल के अंदर होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि वो उसके 50% तक ही उसे कवर करनी चाहिए। और फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो अप ट्रेंड में वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। फर्स्ट बुलिश कैंडल, सेकंड बेरिश कैंडल होगी। इसमें आपको एक चीज और देखनी है कि थर्ड कैंडल जो कि कंफर्मेशन है वो कि बेरिश कैंडल होनी चाहिए। बेरिश कैंडल डोजी भी हो सकती है, बेरिश कैंडल मोरबूजो कैंडल भी हो सकती है, जो कि जिसमें प्रॉपर वॉल्यूम होता है। बेरिश कैंडल का साइज मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि थर्ड कैंडल बेरिश ही होनी चाहिए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि भाई बेरिश कैंडल आपने तो इस तरीके से लिखी है, बट मुझे चार्ट पे जो मिली है वो डोजी मिली है, मैटर नहीं करता। थर्ड कैंडल का जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होता है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन आप अपनी शॉर्ट बना सकते हैं, और इसमें फर्स्ट कैंडल के हाई का आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल के हाई का आपने क्या करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इस अप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का हाई क्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए। काफी लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे यार कि सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई अनब्रेकेबल कर दिया, तो क्या ये बेरिश हैरामी होगा? बट उसके बाद तो मार्केट नीचे आया, तो वहां पे मैं कहना चाहूंगा बेरिश हैरामी नहीं होगा, बट हो सकता है कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी चीज इसमें ये भी देखने को मिल सकती है, वो ये है कि आपने बोला कि सेकंड कैंडल ने फर्स्ट का क्या करा, हाई ब्रेक कर दिया। हो सकता है ये शूटिंग स्टार कैंडल भी हो सकती है। दूसरा आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि इसका जो साइज था वो ज्यादा बड़ा है, तो हो सकता है कि ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको चीजों को रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। तो बेरिश हैरामी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे, और चार्ट पे हम आइडेंटिफाई करते हैं बेरिश हैरामी पैटर्न को, और वो हम इसमें 15 मिनट चार्ट और डेली चार्ट्स में दोनों पे ही आपको प्रॉपर तरीके से शो करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर मैं बस एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये। अब आपने सबसे पहले देखा कि आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड के बाद आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है। हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि भाई बाजार गिर सकता है, उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। देखो तीन चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। पहली बात तो हम जो बता रहे हैं कि भाई रेड कैंडल बनेगी, ये रेड कैंडल एक छोटी कैंडल बन सकती है। अगर ये छोटी बनती है तो अगर मैं सिर्फ इन दो कैंडल्स को देखूं तो ये बेरिश हरामी पैटर्न हो गया। अगर मैं कहूं कि भाई ये जो कैंडल है दूसरी, इसने हाई बनाया और उसके बाद ये नीचे आई, बट इसने पूरा कवर नहीं किया। अब अगर इसने पूरा कवर नहीं किया तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हो गया। और अगर इसने पूरा एंगल्फ कर दिया, ऊपर तक गया और पूरा एंगल्फ कर दिया, तो ये एक एंगल्फिंग पैटर्न हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तीनों ही चीजों में आपको अलग अलग पैटर्न्स को समझना जरूरी है। अगर आपको सिर्फ एंगल्फिंग पता था तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसने पूरा तो एंगल्फ किया नहीं, तो ये शायद नीचे नहीं लेकर आएगा, पर ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर हम कहें कि भाई
इसने हाई नहीं बनाया, एक छोटी कैंडल बीच में बनी, तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इसीलिए आपको पैटर्न्स के बारे में बता रहे हैं कि आपको एक पैटर्न के बारे में डिटेल में पता हो कि भाई छोटी कैंडल बनेगी तब भी एक पैटर्न बनता है, थोड़ी बड़ी कैंडल बनेगी तब भी एक पैटर्न बनता है, और अगर पूरी तरीके से एंगल्फ कर देगी तो भी एक पैटर्न बनता है, बट आपको ट्रेड कंफर्मेशन के बाद ही लेना है। तो अब यहां से हम सीधा चार्ट पे देखते हैं। अब आ चुके हैं हम चार्ट पे, और चार्ट पे मेरे सामने देख रहे हैं हम निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट, और ये एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है, और इस अप ट्रेंड में हमें एक बेरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। बेरिश हैरामी जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए और सेकंड कैंडल बेरिश होनी चाहिए, और बेरिश जो कैंडल है वो फर्स्ट बुलिश कैंडल को 50% से ज्यादा कवर नहीं करेगी। यहाँ पे मैं बॉडी टू बॉडी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई अनब्रेकेबल होगा और थर्ड कैंडल क्या होगी, एक बेरिश कैंडल होगी, और जब भी आपको बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होते हुए दिखे वहां पे आप इस जगह पे आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट बना के चल सकते हैं फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के। ये सारी चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी वीडियो देख रहे हैं बट साथ साथ नोट भी करते रहिए, इसको थोड़ा सा ड्रॉ भी करते रहिए, क्योंकि और अगर आपको चार्ट पे देखने को मिलता है, कोशिश ये करिए जब वीडियो देख रहे हैं तो उसे नोट भी करिए, आप अपने चार्ट पे भी चेक करिए, थोड़ा बैक टेस्ट भी करिए। आप 15 मिनट्स का भी चार्ट देखिए, आप 5 मिनट का भी चार्ट देखिए, मैटर नहीं करता कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, आप स्टॉक्स के भी चार्ट देख सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपके पास जितने सारे ऑप्शंस होंगे, आपके पास इतने सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज आपको आएगी। तो इसी तरीके से अगर आप बेरिश हैरामी पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे सेल पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, इसके बाद आपको एक फॉल देखने को मिला, उसके बाद आप चाहे तो इसमें ईएमए का यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर इंडिकेटर का भी यूज करके आप इसमें प्रॉफिट राइडिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई आप इंडिकेटर का भी यूज मत करिए, कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे भी अपनी पोजीशन शॉर्ट करके चलते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे सेल करते हैं, 1:2 का भी प्रॉफिट लेके चलते हैं, तो आपको अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट बनी और उसके बाद एक और फॉल देखने को मिला, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में आप इतना वेट करिए। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से बेरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, और जब भी आपको चार्ट के टॉप पे देखने को मिले, मैटर नहीं करता, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, स्टॉक हो इंडेक्स हो, काम ये पूरी तरीके से एक ही तरीके से करेगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस बेरिश हैरामी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज इस वीडियो में हमने 3 पैटर्न्स के ऊपर बात करी है, 3 ऐसे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपको पता होने जरूरी थे। अभी आपने बेरिश हैरामी समझा, हमने बात करी थी यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर की, और हमने तीसरी बात करी थी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की। अब ये तीनों पैटर्न्स आपने आज समझ लिए, इनकी बैक टेस्टिंग कीजिए एंड फाइनली अपने नोट्स आप बना सकते हैं, जैसे उमेश जी ने यहाँ पर बताया। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, बिकॉज अभी ये सीरीज चल रही है, कंटिन्यूएशन में है, और भी कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अपने कैंडल स्टिक्स को समझ ले, बट कैंडल स्टिक्स की एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। आपको अगर एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ानी है तो आप आने वाली वीडियोस मिस मत कीजिएगा, बहुत ही पावरफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। डू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। हम आपसे जल्दी मिलने वाले हैं विद दिस प्रॉमिस कि बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फाइनली, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एंड आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। एंड उमेश जी के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू चेक आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।